बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اليوم إن شاء الله سنقرأ chapter 3 الضمائر. الضمائر pronouns. إننا نعلم جيدا أن الضمائر ويستعمل مكان الاسم. नाम ज़मीर वो इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपने कहा ज़ैद तो आप एक मरतबा ज़ैद कहेंगे, हमेशा ज़ैद तो कहेंगे नहीं। उसके बाद कहेंगे ज़ैद गया, फिर उसने वो काम किया, तो उसने या वह, यह क्या आपका ये ज़मीर है। तो ज़मीर वही है जो इसम की जगह पे आए। अरबी और इंग्लिश में सेम ही एक ही बात है। अरबी का भी ज़ाब्ता वही है, इंग्लिश का भी ज़ाब्ता यही है। चलिए, तो हम लोग जो अरबी में ज़मीर पढ़ते हैं तो उसके कई किस्म पढ़ते हैं। जैसे कि एक हम लोग मरफ़ू मुत्तसिल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मरफ़ू मुनफसिल पढ़ते हैं, सही है। मंसूब मुत्तसिल पढ़ते हैं, मंसूब मुनफसिल पढ़ते हैं, मजरूर मुत्तसिल पढ़ते हैं। ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ये आप जानते भी होंगे। मरफ़ू मुत्तसिल जैसे आप कहें कतब तुमा, कतब तुम, तो ये ता तुमा तुम, तो ये जो ज़मीर आपको यहाँ पर दिख रही है ये कौन सी ज़मीर है? मरफ़ू मुत्तसिल की, ठीक है। कतबा कतबा कतबू, उसमें जो हुआ ज़मीर है वो क्या सब देखिए, आप खुद देखिए इसमें मिल कर क्या आया है। मरफ़ू मुनफसिल की ज़मीर आप देखे होंगे क्या हो सकती है? अना नहनु वगैरह, अना नहनु, अंता अंतुमा अंतुम, याद होगा आपको। मंसूब मुत्तसिल और मंसूब मुनफसिल। मंसूब मुत्तसिल की ज़मीर जैसे आप कहें, आपको कहना हो कलिमती, यानी कि मेरा कलिमा, ठीक है। यानी कि या, ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना की जो ज़मीर है, ठीक है, या, ना, का, कुमा, कुम, ये जो ज़मीर जो मिल कर के आती है ये ज़मीर हमें मंसूब मुत्तसिल कहलाती है। मंसूब मुनफसिल की ज़मीर है इया, इयाना, इयाका, ये ज़मीर हमारी मंसूब मुनफसिल की है। इस तरह मजरूर मुत्तसिल की आपने याद किया होगा, ली, लना, लका वगैरह वगैरह। तो ये हम लोगों ने वहाँ याद किया था। इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही है, बिल्कुल भी इससे अलग नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, आपको मैं दिखाऊं, यहाँ देखिए आप, ये आप पूरा देखें यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर है मैन एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर जो आएगा। सब्जेक्ट के तौर पर का मतलब मुब्तदा बन करके जो आएगा, ठीक है। मुब्तदा बनने का मतलब ये है यहाँ पर हमारा कि ये मरफ़ू मुनफसिल के तौर पर है। जैसे कि आई, वी, ये अकेला इस्तेमाल होते हैं तो आप इसको कह सकते हैं मरफ़ू मुनफसिल। अब आई किसकी जगह पे आएगा? अना की जगह पे, ठीक। वी किसकी जगह पे आएगा? नहनु की जगह पे। अना के माना मैं, वी के माना नहनु। यू किसकी जगह पे आएगा? अंता की जगह पे। और अगर प्लूरल है तो अंतुम। शी किसकी जगह पे आएगा? हिया की जगह पे। ही है तो हुआ की जगह पे आएगा। और शी किसकी जगह पे आएगा? हिया की जगह पे। इट किसकी जगह पे आएगा? इट जो है ना, जैसे कि हमारे यहाँ हुआ है तो हुआ जानदार के लिए है। अब इट जो है ये इनके यहाँ गैर जानदार के लिए यूज़ करते हैं, तो आप इसको मान लीजिए हुआ मान लीजिए। अभी दे किसके है? जमा के लिए, हुम। अब आपको क्या करना है, इन सब का मीनिंग याद करना। आई के माना मैं, वी के माना नहनु, यू के माना अंता तुम, यू अगर जमा हो तो तुम सब, ही के माना वह, शी के माना भी वह, हुआ और हिया, ठीक है। इसका उर्दू लिख दे रहा हूँ, वह मुज़क्कर मुअन्नस,
इट के माना भी वह, हुम के माना भी वह लोग, वह के माना, दे के माना वह लोग। ये आपने याद किया क्या, मरफू की ज़मीर याद कर लिया आपने, अना नहनु अंता अंतुमा अंतुम। खैर ये इसको आपको अच्छा से याद करना है। आगे आपको क्या बता रहे हैं ये, आगे आपको बता रहे हैं कि ये जो जहाँ पर यूज़ होगा आई, तो ये वाहिद है, सिंगुलर के माना क्या है, ये वाहिद है। लेकिन वी क्या है, जमा है। यू ये भी क्या है, हमेशा जमा के तौर पर ही यूज़ होगा। उसके बाद देखिए ही शी इट, यहाँ तक पूरा ये क्या है, वाहिद, आप तो पहले से जानते हैं इसको। दे क्या है, हुम, जमा है, ये आप पहले से जानते हैं। खैर अब एक और है एनी, नन, तो ये क्या है, ऐसा ही है, बस इसमें आप टेंशन ना लीजिए। एक चीज़ और आपको याद करनी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या होता है ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये देखिए अरबिक में ऐसा नहीं होता कि वहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो। बस आप वहाँ पर हमें ये याद करते हैं, मुतकल्लिम याद करते हैं, मुखातब और गायब, मुतकल्लिम, मुखातब और गायब, ये हम लोग वहाँ पर पढ़ के आते हैं। सही है, मुतकल्लिम, मुखातब, गायब, ये हम लोग पढ़ कर आते हैं। तो ये लोग मुतकल्लिम को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। मुतकल्लिम को क्या कहते हैं ये लोग, फर्स्ट पर्सन। मुखातब को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। और इसको क्या करेंगे, थर्ड पर्सन। वही देखिए, तो आई अरबी दोनों मुतकल्लिम की ज़मीर है, तो इसको फर्स्ट पर्सन नाम रख दिया। और यू ये मुखातब की ज़मीर है, तो इसको सेकंड पर्सन नाम रखा। बाकी आप देखिए ही शी इट दे, ये सब किसके ज़मीर हैं, तो इन ज़मीर को क्या ना गायब है, तो इन सब का नाम क्या रख दिया इन्होंने, थर्ड पर्सन। यह आपने याद कर लिया। ठीक, अब इसको आप अच्छे से याद कर लें। मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको जहन में रखें। अना नहनु थोड़ा ठीक दिखे, यह आपने देख लिया। आगे बढ़िए, अब आते हैं हम लोगों ने ज़मीर सब्जेक्ट के तौर पर, यानी मुब्तदा के जो तौर पर जो बनता है, आप यहाँ से कह सकते हैं कि मरफू मुनफसिल, तो वो हमने अभी याद किया। आगे चलते हैं हम लोग कि इसका मफ़ऊल क्या आता होगा। ठीक, यानी कि मनसूब मुत्तसिल वाला जो वो है, वो हमें याद करना है। हम लोग के अरबी में क्या है, या, ना, का, कुमा, कुम, ये है। तो वैसे यहाँ पर भी है। आई की मफ़ऊल क्या है, मी के माना भाई मुझको, मी के माना मुझको। ठीक, उसके बाद अस के माना क्या हो जाएगा, हमको। अस के माना क्या हो जाएगा, हमको। वो क्या रह गया अरबिक में, या, अस, ना, यू तुमको, का, ये भी जमा है तो कुम, तुम सबको, हिम हु उसको, हर हा यानी उसको, एक लेडी को, आरिफ इसको भी हु रखी, उसको यानी कि जो गैर जानदार हो, देम उन सब को, हुम। तो ये क्या है, ये किसकी ज़मीर है, ये ज़मीर है मंसूब की, यानी कि मफ़ऊल की। तो एक तो आपने याद किया ये वाला, ये ज़मीर किसकी है, एज अ सब्जेक्ट। ठीक, ये वाला जो याद कर रहे हैं आप, ये किस तौर पर याद कर रहे हैं आप, मफ़ऊल के तौर पर याद कर रहे हैं, मफ़ऊल के तौर पर याद कर रहे हैं। ये दो याद हो गया आपको। आई का मफ़ऊल क्या आएगा, मी। वी का मफ़ऊल क्या है, अस। और यू का यू ही है, इसमें कोई अलग नहीं हुआ। ही का मफ़ऊल क्या है, हिम। ये आपको याद करना जैसे आपने वहाँ पर याद किया। शी का मफ़ऊल क्या है, हर। इट का मफ़ऊल क्या है, इट। दे का मफ़ऊल क्या है, देम। ठीक है, ये याद हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आपको याद करना हो मेरी किताब, तो आपने याद किया होगा मजरूर मुत्तसिल को
किताबी, किताबुना, किताबुका वगैरह वगैरह याद किया होगा आपने। तो वैसे आप मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल बनाने के लिए भी ज़माइर का इस्तेमाल करते हैं, किताबी या ज़मीर, किताबुना हमारी ज़मीर। तो वैसे ही है, अगर आपको लाना है मेरा के माना में, ठीक है, क्या लाना है आपको, मेरा के माना में आपको लाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्टिव को आप लिखिएगा फ़ाइल और इसको अपने कापी में उतार लीजिएगा, इसको लिखिएगा मफ़ऊल और इसको लिखिएगा पजेसिव, पजेसिव के माना मिल्कियत लिख लीजिएगा, यानी कि वही मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल वाला। अब पजेसिव एजेक्टिव जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, क्या है ये पजेसिव एजेक्टिव। अब आई का मफ़ूल तो आपने याद किया मी, लेकिन उसका आपको मेरा तो क्या याद करना पड़ेगा, माई, उसका यही है या, किताबी, है ना। वी का ऑब्जेक्ट क्या है, मफ़ूल अस, लेकिन उसका पजेसिव क्या है, अवर, हमारी किताब, ना, ठीक है। यू और यू दोनों को माना क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है यू और उसका पजेसिव क्या है, योर, किताबों का, तुम्हारी किताब, किताबों का तुम्हारी किताब। तो ये क्या है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल वाला। ही का क्या है ऑब्जेक्ट, हिम, और इसका पजेसिव क्या है, हिज, उसका। इसका मीनिंग भी चाहे आपको ना पता हो लिख लीजिएगा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, उसका, और ये हर, उसकी। ये क्या है, शी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, और उसका पजेसिव भी क्या है, यानी कि मुज़ाफ़ वाला जो भी वो भी हर है, दोनों हर है। उसकी, हाँ आ जाएगा यहाँ पर, हो आ जाएगा, किताबुहु, किताबुहा। इट का ऑब्जेक्ट क्या है, इट, और उसका पजेसिव क्या है, इट्स, क्या है पजेसिव, इट्स माने ये भी उसका। दे, वह लोग, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, देम, उन सब को, और देयर मतलब उन सब का, उन सब का। तो ये तीन आपने याद कर लिया, ठीक। क्या क्या याद किया, आई के माना मैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या आता है, मफ़ूल में, मी, और इसका पजेसिव क्या आएगा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल वाला, जैसे मेरा, तेरा लिख रखा है उन्होंने मेरा, तो ये मेरा वाला क्या आएगा, माई। वी का अस ऑब्जेक्ट और उसका पजेसिव अवर। यू का यू ही है और उसका पजेसिव योर है। यू का ये जो प्लूरल है उसका यू है ऑब्जेक्टिव और उसका पजेसिव योर है। ही का हिम ऑब्जेक्टिव है और हिज इसका पजेसिव है। तो इस तरह से आप पूरा याद करेंगे। शी का हर है और उसका पजेसिव भी हर है। इट का ऑब्जेक्टिव इट ही है लेकिन उसका पजेसिव इट्स है। दे का देम है ऑब्जेक्टिव और देयर उसका क्या है, पजेसिव है। इस तरह से आपको याद करना है। आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं, ये भी देख लीजिए, यह आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है कि आप कहते हैं हादा किताबी, ये कहते हैं आप, हाँ क्या कहेंगे आप, किताबी। दिस इज़ माई बुक, ये इसकी इंग्लिश आप लिखेंगे, ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। लेकिन आपको कहना हो यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, इसकी उर्दू है यह मेरी किताब है, ये इसकी उर्दू है। लेकिन आपको कुछ और कहना है, आपको कहना है यह किताब मेरी है, तो इसकी उर्दू अरबी भी बदल जाएगी। आप कहेंगे अब हादल किताबु ली, आपकी इंग्लिश लिखेंगे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी अरबी भी बदल गई। पहले में हादा किताबी, हादा मुब्तदा है, किताबी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर क्या है, ये ख़बर है पहले में, सही। लेकिन दूसरे में क्या है कि यह किताब मेरी में हादल किताब, ये दोनों मिलकर मुब्तदा है और ली जार मजरूर से मिलकर ख़बर है। दिस बुक इज़ माइन। तो जैसे ऊपर में तब्दीली होती है वैसे यहाँ पर भी तब्दीली हो। हादल किताब में हादा और किताब दोनों मिलकर इसमें इशारा वो बन रहा मुशार इलैह, ठीक है। और हादा किताबी में हादा इसमें इशारा अलग मुब्तदा है और किताबी पूरा अलग ख़बर है। तो ऐसे यहाँ पर देखिए कि पहले में हमने यूज़ किया है क्या, माई बुक, क्या यूज़ किया है, माई बुक। लेकिन दूसरे में हमने यूज़ किया है माइन, देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, माइन, और पहले में यूज़ किया हमने माई। वजह उसकी यही है कि पहले में जो है ना ये पजेसिव एजेक्टिव है,
पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव जो आपने पढ़ा होगा वो नॉन देखते ना, जैद खूबसूरत है, तो आप मान लीजिए आपने कहा कि जैद इज़ ब्यूटीफुल, ये कहा आपने, ठीक है, या खूबसूरत लड़का कहा आपने, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल बॉय। तो ब्यूटीफुल बॉय, तो ब्यूटीफुल ने क्या किया? कुछ नहीं किया, उसने नॉन के बारे में बतलाया। नॉन क्या है? बॉय। बॉय है ना, उसका नॉन है। तो ऐसे यहाँ पर समझें कि माई बुक, बुक क्या है? नॉन है, इसमें है, और इसमें के बारे में कौन बतला रहा? माई बतला रहा है। तो जिस तरह ब्यूटीफुल बतला रहा था किस बारे में? बॉय के बारे में। तो ब्यूटीफुल खूबसूरत होना हमारा सिफत है, ऐसे ही माई भी, इसको क्या कहेंगे ये लोग? सिफत कहेंगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा है इन लोगों ने? ऊपर देखिए आप, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या नाम रखा? पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा जो है पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के मतलब इनके यहाँ ये होता है कि वो अलग आएगा बिल्कुल। पजेसिव प्रोनाउन, इसमें भी मिल्कियत ही बतलाएगा, मेरा तुम्हारा ही बतलाएगा, लेकिन ये अलग इस्तेमाल होगा। और पजेसिव एडजेक्टिव मिलकर इसमें माई बुक, देख रहे हैं, माई बुक, योर बुक, हिज बुक, तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। जबकि पजेसिव प्रोनाउन क्या अलग इस्तेमाल होता है। आपने यहाँ पर देखा, दिस बुक इज़ माइन, माइन बिल्कुल ही अलग इस्तेमाल हो। तो मैं माना एक ही है, ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, और दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि दोनों का माना मेरा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो माई के बाद फ़ौरन नॉन आएगा, यानी कि इसमें आएगा माई बुक, योर बुक, हिज बुक, ये देखिए फ़ौरन नॉन आ रहा है। लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे आप, तो विदाउट अ नॉन, आपको कोई नॉन नहीं लाना पड़ेगा उसके बाद, बल्कि वो अकेला है। देख लीजिए, दिस बुक, बुक तो नॉन पहले ही आ गया, इज़ माइन, माइन क्या है? ये बाद में अकेला आ रहा है। तो विदाउट अ नॉन अगर इस्तेमाल हो तो उसे हम लोग पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, और अगर नॉन के साथ इस्तेमाल हो तो उसे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए आप, आई का ऑब्जेक्ट है मी, पजेसिव है माई, और पजेसिव प्रोनाउन है माइन, ठीक है, इसका माना भी मेरा ही है, अलग नहीं है। वी का अस, अब आप इसको याद कीजिए, वी का अस, पजेसिव अवर और उसका अवर्स। यू का यू, पजेसिव योर, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स, यानी एस लग जाएगा और कुछ नहीं। ही का क्या है? ऑब्जेक्ट हिम, और उसका हिज। मैं इसे मिटाऊँ थोड़ा ताकि आपको ठीक से दिखे। बाकी आप अपने कॉपी में इसको लिखिए और अच्छे से याद कीजिए, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा, वरना मुश्किल है। आपको एक मरतबा जिस तरह आपने ज़मीर याद किया है, वैसे यहाँ पर भी एक मरतबा याद कीजिए। अब आगे देखिए, तो इस तरह से आपको याद करना है, आई, मी, माई, माइन, ठीक है, वी, अस, आवर, आवर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, ठीक। अब इट्स का पजेसिव जो वो है वो नहीं आता, वो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, उसको आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दे, देम, देयर, देयर्स। उसके बाद देखिए एक और है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं है, इसे आप कह सकते हैं, एक इसके दो नाम हैं। एक नाम है ज़माइर मुनआकिसा। क्या नाम है? ज़माइर मुनआकिसा और ज़माइर तौकीदिया। इसको आप अभी के लिए रहने दीजिए, ठीक। ये कुछ भी नहीं है, माई को माई नहीं रहने देता, बस सेल्फ बढ़ा देता है। आवर सेल्फ, आपको जब आप पहले अगर पहला रूल पढ़ के आए होंगे तो उसमें मुफरद जमा बनाने का रूल है कि अगर लास्ट में एस आ जाए, एफ आ जाए, एफ, तो आप क्या करते हैं उसको? आप उसको करते हैं कि अगर उसके जमा बनाना हो तो वी ई एस से बदलना पड़ता है। तो वैसे ही है, यहाँ पर देखिए माई सेल्फ है तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी जमा बनाना आपको अवर सेल्फ, तो अवर सेल्फ को जमा क्या करेंगे? अवर तो बहुत सारे लोगों के लिए है, तो अवर सेल्व्स हो जाएगा, योर सेल्व्स हो जाएगा। हिम सेल्फ सही है, सिंगुलर है। ये देम सेल्फ, देखिए देम सेल्फ सिंगुलर नहीं हो सकता, अब बल्कि आप इसको प्लूरल लाना पड़ेगा क्योंकि देम जमा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एफ, जो ये वाला एफ दिख रहा है उसको वी एस से बदल देना है। खैर वहाँ पर आएगा तो वहाँ आपको सही से समझ में आएगा। अब आगे देखिए, अब इन्होंने जो बताया थोड़ा बहुत इसको पढ़िए, फिर आप उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। कहा प्रोनाउन जो है इज़ अ वर्ड डेट रिप्लेस अ नाउन। एक शब्द है जो क्या करता है?
नॉन को ही रिप्लेस करता है, यानी नॉन की जगह पर आता है। अज़मीर हुआ कलिमतुन तहुल्लु मकान इस्म, जो इसम की जगह पर आए। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है ये बता रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन वही मुब्तदा वाले। सब्जेक्ट अगर आपको फ़ाइल बनाना है, मुब्तदा और फ़ाइल, तो उसके लिए क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन, उसको क्या कहते हैं, अना। वी को क्या कहते हैं, नहनु। सही है, जानते हैं आप। इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अभी पढ़ के आए, मी और अस। मी का माना नी और अस का माना ना। सेकंड पर्सन में यानी मुखातब वाले में यू आता है, तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या है, यू ही है। आप इसको क्या कहेंगे, अंत, अंतुम, अंतुम, अंति, अंतुम, अंतुन्ना, ये सब आप जानते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ठीक है। ही ये मुब्तदा वाला हो गया, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, हर, इट, देम। ये पढ़ करके आए भी आप लोग। अब आप देखिए, अब इन्होंने जो दे रखा है वो देख लीजिए। अब आपको खुद से भी बनाने की कोशिश करनी, बल्कि मैं उसको उर्दू लिख रहा हूँ, उसमें आप देखिए बना करके। एक मतलब देख, आई रिस्पेक्ट हर, अना अहतरिमुहा, मैं उसका एहतराम करता हूँ। वी मेट देम, नहनु काबलना, हमने उनसे मिला। यू डोंट लाइक हर, तुम उससे मोहब्बत नहीं करते हो। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। शी हेट्स हिम, वो उसे नापसंद करती है। अब आपको क्या करना है कि आप इसको खुद से बनाइए। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे आप। ऐसे बनाएंगे, मैं आपको उर्दू लिख के दे रहा हूँ। मैं उसका एहतराम करता हूँ। अब इसमें दो दो चीज़ है। नंबर एक है आपका मैं, ये आपका सब्जेक्ट है यानी कि अना, ठीक। एहतराम करना ये पूरा वर्ब है, ठीक है। इसके हमारे पास रिस्पेक्ट। उसका, अभी बताइए उसका क्या है, क्या ये उसका हिज वाला है, पजेसिव वाला, जो आपने यहाँ पर देखा था, माई, मेरा, अवर, हमारा, या फिर ये इसमें से है, मी उसको, अस उसको, इसमें से है। किस में से आपको लग रहा है, आप अरबी बना कर देख लीजिए। अना अहतरिमुहु, अना मुब्तदा हो गया, अहतरिमु फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, हु मफ़ूल बिही, हो क्या, मफ़ूल बिही। इसका मतलब हमें किस में जाना पड़ेगा, अना तो सब्जेक्ट में ये हो गया हमारा, अना ये तो आ गया, और हमें सब्जेक्ट में जाना है। और सब्जेक्ट में किसका जाना है, उसको। अब उसको किसका माना होता है, हिम का। किसका माना होता है, हिम का। तो हिम का मतलब आई, इसकी पूरी इंग्लिश बन जाएगी, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उसका एहतराम करता हूँ। अब देखिए, आपको वर्ब के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, ठीक। आपको अभी आप चाहो तो आई एम रिस्पेक्टिंग कर दो, रिस्पेक्टेड कर दो, जो भी करना वो करो, बस आपको पहचानना इस आई को है और पहचानना इस हिम को है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बस। बाकी आपको रिस्पेक्ट वर्ब को जो कुछ करना है करो, कोई मना नहीं करता आपसे, ठीक है। एक और बनाइए, एक और बनाइए, मैं उसको करता हूँ कि वह उसे नापसंद करती है, वह उसे नापसंद करती है। अब वह क्या है, सब्जेक्ट, मुब्तदा, नापसंद करना ये पूरा क्या है, वर्ब, ठीक है। और उसे क्या हमारा, ये उसे ऑब्जेक्ट, मफूल बिही। पहले आप इसको और बना लीजिए तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। हिया तक रहू हु, वह उसे नापसंद करती है। अब आप देखिए कि सब्जेक्ट के लिए आपके पास क्या है, सब्जेक्ट के लिए आपके पास वह के लिए क्या है, सब्जेक्टिव केस यही है, यह है सब्जेक्टिव केस हमारा। तो उसके लिए आपके पास क्या है, ही और शी में से देखेंगे ना, वह ये है हमारे पास। तो आप सबसे पहले किसको ले आइए, शी, ये आ गया आपका, एक आपका काम हो गया। अब वर्ब ले आइए, वर्ब आपको जो भी लिखना है वैसे यहाँ पर वर्ब इसका क्या है, हेट्स, ये आप इसको इसके चक्कर में पढ़िए। लेकिन वह उसे नापसंद करती है, हु जो है ऑब्जेक्ट, उसके लिए आपके पास क्या है, आप इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस में आइए। ऑब्जेक्टिव केस क्या है आपका, ये वाला ऑब्जेक्टिव केस है, यार बड़ा मसला है, ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव केस है।
अब ऑब्जेक्टिव केस में वह उसको, उसके लिए क्या है हमारे पास, हिम, हिम, तो क्या आ जाएगा पूरा, हिया तकरहु हु, यानी कि शी हेट्स हिम। तो आपको ये शी को याद रखना है और हिम को याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। इसी तरह और देखिए थोड़ा, तुम उससे मोहब्बत नहीं करते हो, क्या है उर्दू, तुम उससे मोहब्बत नहीं करते हो। सबसे पहले इसको अलग अलग काट लीजिए आप। तुम के लिए क्या, उससे मोहब्बत नहीं करते हो, चाहे आप इसको अरबी बनाओ चाहे उर्दू बनाओ, जो भी करना करो, पर यार तुम, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। मोहब्बत नहीं करना ये पूरा हमारा क्या है, वर्ब, फेल। उससे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इतना अगर आपने कर लिया तो आप, तुम के लिए आपको कुछ नहीं पता तो आप सब्जेक्ट में जाओ, मुब्तदा में जाओ। सब्जेक्टिव केस कौन है आपका, ये वाला है, ठीक, सब्जेक्टिव केस ये है आपका। सब्जेक्टिव में तुम के लिए क्या आपके पास, यू है, तो आप ले आओ यू को उठा करके, आप लिख दो यहाँ पर यू, आपका काम बन गया है। मोहब्बत नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब। ये याद रखना है ज़िंदगी में कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब ही आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। रूल, सब्जेक्ट जो हम लोग पहले पढ़ते हैं, हम लोग के यहाँ ये चलता है फेल, फाइल, मफूल, सही। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं चलता, इनके यहाँ उल्टा चलता है। इनके यहाँ पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये इनके यहाँ का रूल है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में भी आपको बहुत सारा देखने मिल जाएगा। वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, फिर वर्ब आए, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आए, फेल, फाइल, मफूल, हरूफ जार वगैरह इस तरह आते हैं ना हमारे यहाँ। इनके यहाँ अलग चलता है, पहले फाइल यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो उसको आपने, ये जो सब्जेक्ट है मुब्तदा, वो आप ले करके आ गए हैं। उसके बाद आपको क्या लाना है, देख लीजिए, इस हिसाब से आपको चलना है हमेशा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले वर्ब कौन है यहाँ पर, मोहब्बत नहीं करना, तो मोहब्बत नहीं करने का क्या है, एक तो है लाइक, लाइक के माना है मोहब्बत करना, तो डिसलाइक कर दो, मोहब्बत ना करना। हालांकि यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर मोहब्बत नहीं, ता है, ती है, ये प्रेजेंट में आएगा आपका, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, यू डोंट लाइक। ये डू नॉट जो है ना, नहीं करने का माना आता है। अभी इसके अभी चक्कर में न पड़ी, बस यू डोंट लाइक। अभी आप ऐसा यू हो गया, और उसको, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा है वो देखिए, उसको क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव केस में जाइए। ऑब्जेक्टिव केस क्या है आपके पास, ये रहा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आपको लड़की के लिए शी है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो आप हर को ले आइए उठाकर। यू डोंट लाइक हर, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। यू डोंट लाइक हर, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। ये आपने पहचान लिया, अगर एक हद तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एक हद तक आपको समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे आपको कहना हो कि मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ, उर्दू लिख दूं पहले आपके सामने, मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। आप इसका भी बना लो, क्या कहोगे, अना अक़रअु फ़ी किताबी, सही है, अना अक़रअु फ़ी किताबी, मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। इसमें आप क्या नोट कर रहे हैं, अपने के माना करने के लिए क्या किया आपने ये किया अपने के माना करने के लिए कि अना, एक तो लाया आप मुब्तदा, सही है, और उसके बाद अपना के या ज़मीर लेकर के आए, देख रहे हैं, या ज़मीर लेकर के आए, या के मतलब मुज़ाफ़िले वाला जो ज़मीर आते हैं ना, वो लेकर के आए। अगर दोनों एक साथ आ जाए, यानी मुब्तदा वाला और उसकी जो या ज़मीर है, जो अना का माना है वही या का माना है, ये दोनों एक साथ आ जाए, आप सिंपल इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्टिव केस हो, क्या हो, सब्जेक्टिव, और दूसरा पजेसिव, दूसरा क्या है, पजेसिव, एक साथ आ जाए, तो वहाँ पर माना किसका हो जाएगा, अपना का। सब्जेक्ट प्लस पजेसिव एक साथ आ जाए तो किसका माना देगा, अपना का माना देगा।
सिंपल यहाँ पर देखिए, अना किताबी मेरी किताब, तो अना और या एक साथ आया है, तो इसका यहाँ पर माना कि अपनी किताब में पढ़ता हूँ। आई, अभी देखिएगा आप, आई रीड, इनको लगाइए वरना लगाइए, इन माई बुक। अब ये देखिए, हमने क्या कहा आपको कि अगर सब्जेक्टिव केस, ये जो सब्जेक्टिव ये और इसका पजेसिव केस एक साथ आ जाए तो फिर माना अपना का हो जाए, और जब अलग अलग आएगा तो उसका माना वो है जो आपने पढ़ा, यानी कि आई के माना मैं है और आई आ जाए मान लो, और कौन आ जाए, अवर आ जाए, तो इसका माना आई के माना मैं होगा और अवर के माना हमारा होगा। वी आ जाए और मान लो योर आ जाए, तो वी के माना हम होगा, योर के माना तुम्हारा होगा। लेकिन ये वी और अवर ये जो एक साथ चल रहे ना ये, तो ये अवर और वी एक साथ आ जाए तो माना होगा अपना। यू और योर यानी सब्जेक्टिव और पजेसिव एक साथ आए तो माना होगा अपना, तुम अपना, वह अपना, ये आपको समझना है। तो अब देखो यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस और माई पजेसिव केस, ये दोनों किसके साथ आ रहा है, एक साथ आ रहा है, देख रहे हैं ना आप, आई और माई दोनों एक साथ, तो क्या माना होगा, अपना, मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे आप अरबी में पढ़ते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक और बनाकर देख लो दूसरा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बनाओ, वह उसका एहतराम करता है, वह अपने फादर का एहतराम करता है, ठीक, वह अपने वालिद का एहतराम करता है। अब ये सब चीज़ को ना आप पहले अपने कॉपी में लिखकर खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप पहले इसको तोड़ लीजिए टुकड़ों में। वह क्या है, करने वाला, तो ये सब्जेक्ट हमारा, एहतराम करना वर्ब है, अपने वालिद, वालिद क्या है, ऑब्जेक्ट है, अपने वालिद का एहतराम करना ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में जाइए, वह के लिए क्या है, सब्जेक्टिव केस में जब हम जाते हैं तो वह के लिए हमारे पास क्या है, ही है, तो आप पहले लिख लीजिए ही, ठीक। हमने बताया था आपको कि इनके यहाँ ज़ाब्ता कैसे चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इनके यहाँ, तो हमारा सब्जेक्ट आ गया। फिर सब वर्ब, वर्ब के एहतराम करना क्या आता है, रिस्पेक्ट, ही रिस्पेक्ट, यहाँ पर ये एस आएगा, अभी आप ना चक्कर में पड़ेगा एस क्यों आया, आपके ही रिस्पेक्ट कर दीजिए बस। उसके बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अपने वालिद। अगर ही के साथ अपना का माना करना हो तो क्या करेंगे, आप खुद देख लीजिए कि आपका ही है सब्जेक्टिव, अब इसके सीधा में आप चल जाइए पजेसिव, यानी कि इसको उठा लीजिए हिज, तो क्या हो जाएगा, ही रिस्पेक्ट हिज, और ऑब्जेक्ट क्या है, फादर, तो फादर ले आइए, ही रिस्पेक्ट हिज फादर। अरबी में भी ऐसा ही होगा, आप देख लीजिए अभी करके, हुआ यहतरिमु वालिदहु। अभी देखिए हुआ ये हमारा सब्जेक्टिव, और हु जो है हमारा ये मुजाफ, वो पजेसिव वाला आ रहा है एक साथ, मुजाफ मुजाफिले वाला। तो जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या माना देते हैं, वो अपना का माना देता है। हुआ और हु एक साथ आ गया तो अपना का माना दिया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी दोस्त तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है ये। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अभी आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो समझिए, बहुत आसान है। ये कह रहे हैं कि ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेला, वह मेरे साथ खेला, तो ही क्या हमारा, वह खेलने वाला जो बंदा फाइल और मुब्तदा है, बिल्कुल सही है। प्लेड हमारा क्या वर्ब है, विद मी, विद क्या हमारा हरफ जार, हरफ जार मैं अभी तो शायद आपको ना दिखा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसकी बहस आएगी, ठीक, हरफ जार की, तो वहाँ देख लीजिएगा। बता रहे हैं कि हरफ जार है, विद क्या हमारा हरफ जार, और मी क्या है, विद मी, ये कह रहे हैं कि मजरूर है, क्या है ये, मजरूर है। असल में हमारे यहाँ जो हम लोग जो अरबी पढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर आ जाता है, जैसे आपको कहना हो फ़ी किताबी, तो फ़ी हमारा हरफ जार होता है, और किताबी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर पूरा क्या होता है, मजरूर। लेकिन इस मजरूर को आपने कभी सुना कि इसको मफ़ूल कहते हो? मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपने ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन इंग्लिश में मजरूर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसको ये लोग मफ़ूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मफ़ूल, यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो आप देखो विद तो आपका हरफ जार है, लेकिन मी क्या आपका, मी आपका ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्ट है, मैंने कि मफ़ूल, क्या है, मफ़ूल। बस आपको ये याद रखना है। इंग्लिश में आपको हमेशा ये याद रखना है कि हरफ जार के बाद जो हर्फ है वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो मजरूर नहीं है।
अरबी में हम लोग मजरूर कहते हैं, इंग्लिश में इसे ये लोग मफूल कहते हैं। बस यही आपको याद रखना। आगे देखिए, आई टॉक्ड, मैंने बात किया, विद हिम, उनसे। विद हमारा हरफ जार है और हिम क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। शी लाफ्ड एट देम, वह लोग वो हंसी उन सब पर। सखिरत बिहिम, सखिरत का मतलब मजाक उड़ाना, बहुत अच्छा वाला, नहीं मजाक उड़ाते लोग। तो बोला शी हमारा सब्जेक्ट है, लाफ्ड हमारा वर्ब है, एट हमारा हरफ जार है और देम क्या हमारा ऑब्जेक्ट। वी लिसन टू हर, वी लिसन, अनसतना लहा, वी लिसन, अनसत अनसत अनसतु अनसतत अनसतता अनसतना, अनसत्तु अनसत्तु वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन व अनसितु फस्तमिऊ लहु व अनसितु। अक्रमतु अनसत्तु, अक्रमना अनसतना, अनसतना ही है, सही है। वी लिसन टू हर, हमने उनसे सुना। वी क्या हमारा सब्जेक्ट, लिसन हमारा वर्ब, टू हमारा प्रीपोजिशन हरफ जार और हर क्या हमारा ऑब्जेक्ट। ये आपने समझ लिया, ठीक। आगे देखिए, एक आपको ये समझा रहे हैं, इसको अच्छा से देख लीजिए बस आप। ये कह रहे हैं आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ। एंड ही सेंड्स, और वो भेजता है। हिज रिगार्ड्स, अपनी तहियात कहते हैं दुआ सलाम, टू मी, मुझको। वो भेजता है अपनी दुआ सलाम मुझको। तो आई क्या हमारा सब्जेक्ट, ये इन्होंने, ये देखिए, आई क्या हमारा फाइल यानी कि सब्जेक्ट, लाइक क्या हमारा फ़ेल यानी कि वर्ब, हिम क्या हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ऊल। एंड ही, एंड कुछ नहीं, हरफ आतफ़ है, आप जानते हैं, ठीक। वाव के माना में ना हरफ आतफ़ आपने पढ़ रखा है। फिर ही सेंड्स, ही सेंड, वो भेजता है, तो ही क्या फिर से हमारा सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, सेंड्स हमारा वर्ब यानी कि फ़ेल, और हिज रिगार्ड्स क्या भेजता है वो, हिज रिगार्ड्स टू मी। अब देखिए हिज रिगार्ड्स, ये पूरा यहाँ तक देखिए क्या है, हिज रिगार्ड्स। इन्होंने कहा कि ये मफ़ऊल है, पूरे को क्या कहा इन्होंने कि ये मफ़ऊल है, और ये सही बात है कि मफ़ऊल है। अब देख लीजिए, ही हमारा सब्जेक्ट है, सेंड्स हमारा वर्ब है, तो वर्ब है, इसको फ़ाइल मिल गया है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, मफ़ऊल चाहिए, तो हिज रिगार्ड्स क्या है, मफ़ऊल है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ करके आपको याद होगा कि हिज, माई और आवर, ये सब किस में आता है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्यों कि रिगार्ड्स जो हमारा रिगार्ड्स नॉन है और नॉन को बतला रहा है, तो हम लोग इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन आप पजेसिव एडजेक्टिव ना कहें अगर, तो इसको मफ़ऊल कहिए, मफ़ऊल है, सही बात है। टू हमारा क्या हरफ जार है, और मी क्या मजरूर, मजरूर के मतलब मफ़ऊल, ठीक। कभी आप इस चक्कर में पढ़ें, मफ़ऊल के मतलब मजरूर। तो वैसे इन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, आप एक आध बना करके भी चाहें देख सकते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, सब एक ही चीज़ है, बस एक वो उन्होंने बदल दिया। हिया तुहिब्बुनी, वो मुझसे मोहब्बत करती, वाना उर्सिलु तहियातिही लहा, और मैं अपनी रिगार्ड्स भेजता हूँ उसके लिए, ठीक। हिया तुहिब्बुनी, तो हिया के लिए क्या आएगा हमारे लिए, शी, सही है। आप सब्जेक्टिव में चल जाइए, तुहिब्बु फेल, वर्ब में क्या आ जाएगा, लाइक करना। अब शी या ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, मुझे, तो मुझे के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, आप देख लीजिए कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, ये रहा आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि मुझको, मुझको के लिए क्या, मी, तो आप मी ले आइए, क्या हो जाएगा, शी लाइक्स मी, हो गया ना, शी लाइक्स मी, वो मुझसे मोहब्बत करती। वह अना उर्सिलु तहियाती, अना उर्सिलु, अना पहले ले आइए, आई, सब्जेक्ट पहले आता आ गया, उर्सिलु भेजना, सेंड, ये हो गया आपका। तहियाती, तहियाती, अपना दुआ सलाम, तो अपना दुआ सलाम जब अपना का माना हो जाए तो आप क्या करते हैं, आई में जाएंगे, और आई के पजेसिव केस में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप, आई के पजेसिव, आई का ये है, और आई का पजेसिव केस कहाँ, ये रहा, माई। अब ले आइए उठा करके, एंड आई सेंड माई रिगार्ड्स लहा
उसके लिए क्या हो जाएगा टू, वो लड़की है तो हिम आ जाएगा या हर आ जाएगा, जाहिर सी बात है हर आएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत मुश्किल नहीं है दोस्त, आसान है। ये हमने कभी लिखा होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव है, ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, ठीक, मिल करके ही आएगा। जैसे आपने कहा ब्यूटीफुल बॉय, तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, किसके बारे में बतला रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय क्या हमारा नॉन है, तो एडजेक्टिव क्या करता है, नॉन के बारे में बतलाता है, तो नॉन का आना ज़रूरी है वहाँ पर। जैसे माई बुक, माई किसके बारे में बता, बुक, बुक क्या है नॉन, तो दोनों को आना ज़रूरी है। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन है वो अकेला आएगा। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये माइन का है गया, अकेला आया है, ये मैं ऊपर आपको बता करके आया हूँ। देख रहे, कह रहे हैं कि अल कलिमातुल मुबय्यना अला हुया सिफ़ातुल मिल्किय्या व तसिफ़ुल अस्मा, ये जो माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये सब आप पढ़ करके आए, ठीक। माई के मतलब मेरा, अवर के मतलब हमारा, मतलब तुम्हारा, हिज माने उसका, हर के माना भी उसका लड़के के लिए, इट्स के माना भी उसका, देयर के माना उन सब का। ये आपको याद करना है। ये सब के सब क्या है, सिफ़ात मिल्किया, यानी कोई मुज़ाफ मुज़ाफ़िले मिल्कियत बतलाने के लिए हैं, और अस्मा को बतलाते हैं, यानी कि नॉन की एडजेक्टिव है, नॉन के बारे में बतलाते हैं, बतला चुका हूँ आपको मैं, नॉन के बारे में बतलाते हैं। अब वो कहना हो आई पुट ऑन माई क्लोथ्स, पुट ऑन के माना पहनना, आई पुट ऑन मैं पहनता हूँ, माई क्लोथ्स अपना कपड़ा, मैं बताया था आपको आई, ठीक, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई एक साथ है, क्या माना होता है अपना, तो पुट ऑन मैं पहनता हूँ, माई अपना, अपना कपड़ा। अर्तदी मलाबिसी, वी रिस्पेक्ट आवर फादर्स, वी और आवर एक साथ आ गया तो क्या माना हो जाएगा अपना, हम एहतराम करते हैं आवर फादर्स, अपने वालिदैन का। नहनु नहतरिमु आबाअना, यू वेस्ट योर टाइम, देखो यू और इसका पजेसिव एक साथ आ गया, यू योर क्या माना होगा अपना, तुम वेस्ट करते हो योर टाइम, अपना टाइम। अब योर में तुम्हारा नहीं होगा, ठीक, वो जब होता जब मान ले इस तरह चलता, वी रिस्पेक्ट योर टाइम, तो क्या माना वी रिस्पेक्ट हम इज्जत करते हैं, योर टाइम तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा टाइम का, तो वी के माना हम तो होता ही, अरे तुम्हारा होता। लेकिन अगर इस तरह चल रहा मामला, ठीक है, इस तरह यानी यू और योर एक साथ आ रहा है, यू और योर, तो अब क्या माना हो जाएगा अपना। अंतुम तुज़िउ वक्तक, तुम अपना वक्त ज़ाय करते हो। ही रिवाइज्ड हिर लेसन, वो अपना लेसन क्या करता है, मुराजा करता है। इन्नहु युराजिउ दुरूसहु, शी ईट्स हर लंच, ततनावलु ग़िज़ाअहा, वो अपनी ग़िज़ा खाती है। शी वाटर देयर फॉर्म्स, इन्नहुम यस्कून मज़ारियाहुम, वाटर के माना एक हम लोग जानते हैं ना पानी, एक ये वर्ब भी है, इसका माना होता है सैराब करना, तो दे वाटर देयर, दे और देयर एक साथ आ गया यानी पजेसिव केस, तो माना अपना, वे सैराब करता है अपना मज़ा, अपने खेती को। इट फीड्स इट्स यंगर इन्नहा तुतिअमु सिगारहा, इट क्या है कोई भी चीज़ जो गैर आकिल हो, तो मान लीजिए बकरी लोमड़ी जो भी है वो फीड्स तुतिअमु खिला रही है, किसको, इट्स यंगर, यंग्स अपने छोटे बच्चे को, यंग्स अपने छोटे बच्चे को। उम्मीद है कि आपको अब ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। आप सब याद कीजिएगा, फ़ाइल वाला पूरा याद कीजिएगा तर्जमा के साथ, पजेसिव याद कीजिएगा, और ये जो उसका ऑब्जेक्टिव है मी, अस, यू, यू ही है इसका ऑब्जेक्टिव, ये सब अच्छे से याद कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको परेशानी होगी इंशाल्लाह। अब यहाँ से एक चीज़ आपको बतला रहे हैं, हाँ ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, वैसे आप इसको सुन लीजिए। आपने मफ़ूल बनाना तो सीखा है ना, हम लोग के यहाँ अरबी में बहुत से अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनको दो मफ़ूल चाहिए, जानते हैं ना आप इसको, दो मफ़ूल चाहिए। ख़ास करके वो अफ़ाल कौन है, आता वग़ैरह, उसने दिया, अब क्या दिया, आता नहीं, उसने मुझको दिया। अब देखिए आतानी, एक मफ़ूल तो अभी आ गया, उसने मुझे दिया, भाई क्या दिया, रूबियतन, उसने मुझे दिया रूबिया, तो एक मफ़ूल तो ये है और एक मफ़ूल ये है। तो बहुत से अफ़ाल ऐसे हैं जिनको दो मफ़ूल चाहिए, ऐसे इंग्लिश में है। आता के यहाँ पर है गिव, गिव, गिव माने देना, तो अब ये है शी गेव मी अ फ्लावर, शी गेव मी अ फ्लावर, शी वह क्या है सब्जेक्ट,
गेव वर्ब उसने दिया, मी ऑब्जेक्ट है मुझको, अ फ्लावर एक फल। अब हम लोगों के यहाँ क्या कहते हैं हम लोग कि आता फेल है, हुआ ज़मीर फ़ाइल है, या मफूल अव्वल क्या कहते हैं हम लोग, या मफूल क्या है अव्वल है, और रूबिया मफूल सानी, ऐसा कह के हम लोग गुजर जाते हैं। सही है अरबी में। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि इसको ये लोग कहते हैं, जो मी है ना आपका पहला वाला मतलब, उसे ये लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मफूल गैर मुबाशिर। और जो अ फ्लावर है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको ये लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं मफूल अव्वल मफूल सानी, इनके यहाँ ये लोग कहते हैं मी को कहेंगे ये लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ फ्लावर कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप पहचानेंगे कैसे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इसका ज़ाब्ता ये है, जो डायरेक्ट वाला है ना वो चीज़ को बतलाएगा, क्या बतलाएगा, चीज़ को, और जो इनडायरेक्ट है ना वो इंसान को बतलाएगा। देख लो अब पूरा ये इंसान है या नहीं, हिम मी यू हर। लेकिन अ लेटर अ स्टोरी ये कोई चीज़ है, गुड लक ग्रेट फेवर, यानी कि इंसान ना होगा। तो अगर चीज़ को बतलाए तो वो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंसान को बतलाए तो वो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे आपको याद रखना है। अब इसको बनाना कैसे, देखिए इसको बनाना आपको दो तरीके से है। एक तो ये तरीका इन्होंने बतलाया आपको, शी गेव मी अ फ्लावर, उसने मुझको दिया एक फूल। और इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि शी गेव, अब जो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना डायरेक्ट वाला, उसको पहले ले आइए आप, अ फ्लावर। अब जो इनडायरेक्ट उसको बाद में लाइए, टू मी। क्या तब्दीली देख रहे हैं आप, शी गेव अ फ्लावर, अ फ्लावर तो वैसे ही आया, लेकिन जो मी के साथ हमें क्या लगाना पड़ा, टू। क्यों, इसलिए कैसा लगाना पड़ेगा आपको, शी गेव अ फ्लावर टू मी। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू। वरना आप ऐसा करो कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाओ फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाना, ये तरीका आप इख्तियार करो। अगर आप उल्टा करोगे तो आप इन सब के साथ आपको क्या लाना पड़ेगा, टू लाना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप बाद में लाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो आपको इनडायरेक्ट के साथ टू लगाना पड़ेगा। आप कोई भी कर लीजिए, शी टोल्ड मी, दे टोल्ड मी अ स्टोरी, ये है दे टोल्ड मी अ स्टोरी, अ स्टोरी पहले आइए, दे टोल्ड अ स्टोरी किसको, अब यहाँ पर टू लाना पड़ेगा आपको, टू मी। आई विश यू गुड लक, गुड लक को पहले ले आइए, ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, जब दो ऑब्जेक्ट है, फेल को दो मफूल चाहिए मान लीजिए, तो किसी भी मफूल को आप ला सकते हैं ना। तो आपने मान लीजिए इसको ले आया डायरेक्ट को, गुड लक ले आइए आप, आई विश गुड लक, तो आप यहाँ पे क्या है टू लगाना पड़ेगा, टू यू। ये आपको याद रखना है। बाकी यही तरीका अच्छा है, पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाइए फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाइए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा अभी आप ये पढ़ कर के आए ना, पजेसिव प्रोनाउन मैंने बतलाया था आपको, क्या बतलाया था कि एक है अरे क्या हो गया भाई, अच्छा यहाँ एक है माई बुक और एक है माइन। क्या क्या फ़र्क समझ में आया था आपको, मैंने आपको बतलाया था कि जो माई बुक है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, पजेसिव एडजेक्टिव क्यों नाम दिया इसका, इसलिए नाम दिया कि एडजेक्टिव वो होता है, यानी सिफत हमारे यहाँ वो होता है जो मौसूफ के बारे में बतलाया, अरबी में भी यही होता है। तो बुक यहाँ पर बुक नॉन है और नॉन के बारे में बतला रहा है, तो जो नॉन के बारे में बतलाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए हमारा माई जो है पजेसिव तो इसलिए है कि वो मिल्कियत बतला रहा है, लेकिन वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो बुक के बारे में बतला रहा है। जबकि माइन जो है ये प्रोनाउन है, ये अकेला आता है, ठीक। ये भी आपको मिल्कियत ही बतलाएगा, लेकिन ये अकेला आएगा, ये एडजेक्टिव की तरह मिल करके नहीं आएगा। जैसे माई बुक, ये माई बुक एक ही साथ आएगा हमेशा, जबकि माइन हमेशा अलग आएगा, माई बुक मिल करके नहीं आएगा। देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन्स, ठीक है। किसकी जगह पे आता है, इससे मतलब उसकी जगह पे आना, नॉन की जगह पे आएगा, ठीक। एंड आर thus used instead of the noun to which they refer। जब noun की जगह पे आएगा
तो ये इस्तेमाल भी किया जाता है। ये 10 शायद दीज हो, दीज आर यूज्ड, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ द नॉन्स, नॉन की जगह पर, टू विच दैट रेफर, जिसको ये रेफ़र कर रहा है, जिसको ये बतला रहा है, उसके जगह पे ये इस्तेमाल होता है। ज़माइरुल मिल्की या तक़ू मक़ामुल अस्मा, अस्मा की जगह पे आएगा, ज़मीर कहते ही उसको जो इसम की जगह पे आए। व बिदालिका तुस्तअमलु बदलन मिनल अस्मा अल्लती तुशीरु इलैहा, और इसीलिए वो इस्तेमाल किया जाता है उन अस्मा के जगह पर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। बदला माने जगह पर या उसकी बदले। तब कहना डेट हाउस इज़ माइन, ज़ालिकल बैतु मिल्की, वो घर मेरा है। तो डेट हाउस वह घर, इज़ माइन मेरा है। एक तो है माई हाउस, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, वह घर मेरा है, तो मेरा है अलग से लाया है, तो इसको आपको लिखने के लिए क्या है, माइन अलग से लाना है। अगर कहता है कि वह मेरा घर है, यानी कि मेरा घर, अगर मेरा घर एक साथ कोई बोलता हो तो आप उसके लिए माई हाउस लाएंगे, ठीक है। और अगर वो उर्दू इस तरह बोलता है घर मेरा है, घर मेरा, तो इसका तो हाउस आ जाएगा, हाउस घर, लेकिन मेरा है अलग है बिल्कुल। ऊपर मेरा घर है, यहाँ मेरा है, तो आप इसको क्या लाएंगे, माइन लाएंगे। क्या लाएंगे, माइन लाएंगे। डेट हाउस इज़ माइन, इज़ किसके लिए यहाँ पर, इसके माना है। डेट हाउस वह घर, इज़ है, माइन मेरा। डेट इंस्टीट्यूट इज़ आवर्स, डेट इंस्टीट्यूट वह इंस्टीट्यूट, इज़ है, आवर्स हमारा। दिस सूट इज़ हिज, दिस सूट यह सूट, इज़ है, हिज उसका। हाज़िल बिदलतु लहू, दिस बुक इज़ हर्स, यह किताब है उसकी। हाज़िल किताबु लहा। डेट पेन इज़ योर्स, यह पेन है तुम्हारा। ज़ालिकल कलमु लका। तो इस तरह से ये है क्या, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव भी देख लो, क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर पे हैं। क्या है, डेट इज़ माई हाउस, एक ही चीज़ है ना, डेट हाउस इज़ माइन। अगर पजेसिव एडजेक्टिव लिखना हो आपको तो ऐसे लिखेंगे, डेट इज़ माई हाउस, यानी माई हाउस इस तरह। अगर पजेसिव प्रोनाउन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डेट हाउस इज़ माइन, ठीक है। डेट इज़ आवर इंस्टीट्यूट, अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन है, डेट इंस्टीट्यूट इज़ आवर्स, यही आपको याद रखना है। पजेसिव प्रोनाउन को याद रखना है, उसका आवर्स आता है। हाँ, दिस इज़ हिज सूट, ये उसका कपड़ा है। और आपको कहना हो यह कपड़ा उसका है, ये आपको कहना, मान लीजिए यह कपड़ा उसका है, तो क्या कहेंगे, यह कपड़ा पहले दिस सूट इज़ है उसका। अब उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, पजेसिव प्रोनाउन में। पजेसिव प्रोनाउन हिज ही आता है, तो हिज लिख लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा दोस्त, नहीं समझ में आएगा तो चाहे आप फ़ोन कर लीजिएगा मुझे, और ये किताब भी आप मंगवा लीजिएगा, मतलब मुझसे PDF ले लीजिएगा आप। इसके बाद कुछ और है, ये आप देख लीजिए। इसको आपने ये पढ़ा होगा ना, इसमें इशारा, ठीक है, हादा हादिही, और क्या पढ़ा होगा, हाउलाई वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। ज़ालिका, तिलका, उलाइका, ये सब पढ़ा होगा ना। सेम इनके यहाँ भी है, हाजा के लिए ये, मुज़क्कर के लिए दिस, मुअन्नस के लिए भी इनके यहाँ दिस ही है। हाउलाई दे, यानी वह लोग, ठीक। ज़ालिका के लिए डेट यूज़ करते हैं ये लोग, तिलका के लिए भी डेट ही यूज़ करते हैं ये लोग, और उलाइका भी वह लोग, तो दे ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसमें इशारा की बहस ये लोग करते हैं। इसमें इशारा जिस तरह हमारे यहाँ अरबिक में इस्तेमाल, तकरीबन यहाँ पर भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डेट इज़ नॉट ट्रू, यह सही नहीं है, तो हादा लैसा सही है। डेट का वह माना करते, पता नहीं हादा इन्होंने क्यों लिखा है, इनके यहाँ जो साहिब मुसन्निफ़ हैं इनके यहाँ चलता होगा ऐसा, वरना डेट का हमारे यहाँ ज़ालिका होता है, ठीक। दीज आर माई रिलेटिव्स। अच्छा हाँ, थोड़ा सा आप इसको अलग कीजिए। किस तरह अलग करेंगे कि एक है इनके यहाँ दीज, ये है सिंगुलर वाहिद, लेकिन इसके जमा है दीज, वह लोग, क्या माना है, वह लोग। इस तरह ये डेट है जो कहाँ है, यह डेट, तो इसकी जमा इनके यहाँ है दोज, क्या माना है, दोज, क्या है इनके यहाँ, दोज जमा है, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा इसको, हा उलाई का जो यहाँ पर दे है, दे नहीं होगा, क्या होगा, दोज हो जाएगा, बल्कि हा उलाई यह लोग हो अगर, तो दीज क्या हो जाएगा, दीज, और उलाई का के लिए क्या हो जाएगा, दोज,
एक सेकंड दोबारा लिखूँ मैं। हादा दिस, हादी भी दिस, हाउलाई जमा है दीज, ज़ालिका डेट, तिलका भी डेट, उलाई का दोज, उलाई का क्या है दोज, वह लोग। तो इस हिसाब से अब आप देखें इसको। डेट इज़ नॉट ट्रू, हादल ऐसा सही है, ये सही नहीं है। दीज आर माई रिलेटिव्स, यह मेरे दोस्त हैं। अब दीज हाउलाई आर हैं माई रिलेटिव्स, हमारे दोस्त। इस एम आर को शायद आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो भी कोई बात नहीं, देख लीजिए आप। इस क्या है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर थर्ड पर्सन, हाँ गायब के लिए। एम क्या है वाहिद के लिए, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम यानी कि वो आई के लिए। आर क्या है जितने भी जमा बच गए, यू है, दे है, वी है। तो इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। अभी आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक, बाद में ये आएगा जब भी आए, लेकिन ये आप पढ़ेंगे ठीक से तब आप देख लीजिएगा। चाहे मैं अभी ही कर देता हूँ इसको, मैंने इसको लाया भी था एक जगह पे आज के लिए, लेकिन मैं ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। बी फैमिली के वर्ब, हैव फैमिली, डू फैमिली, मॉडल वर्ब। इसको अपने कापी में ऐसे ही उतार लीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा, ठीक। क्या करना है आपको, इसका माना होता है, क्या माना होता है, और किसके लिए आता है, वाहिद के लिए। अब वाहिद में कौन कौन, थर्ड पर्सन का वाहिद, ठीक है, थर्ड पर्सन। कौन से वाहिद के लिए आएगा ये, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन समझ रहे हैं ना, गायब, गायब के लिए इस आएगा। ही शी इट जैसे कि होता है, ही शी इट। एम किसके लिए आएगा, एम आएगा वाहिद मुतकल्लिम के लिए। क्या माना होता है इसका, आई एम, मैं हूँ। आर किसका आएगा, जमा के लिए। जमा में कौन कौन है, यू है, दे है, वी है, ठीक। तो अभी ये तीन ही याद कीजिए, बाकी ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। वाज के माना आता है भाई था, वर के माना होता है वह लोग थे, ये याद कर लीजिएगा। हैज़ हैव के माना दोनों का याद कर लीजिएगा, है, क्या याद कर लीजिएगा, है। बाकी हैड है। डू डस के माना करता है, याद कर लीजिएगा। डिड के माना किया, डन के माना चुका है, यानी कि कर चुका है। बाकी ये मॉडल वर्ब बाद में आएगा शायद। कैन के माना सकना, कुड के माना सका, मे के माना भी सकना, माइट इसका वो है सका, यानी कि गायब का सेगा है। विल के माना गागेगी, वुड के माना भी गागेगी, शुड के माना चाहिए। अब बस अभी मीनिंग याद कर लीजिए, हाँ। ये सारी बहस एक जगह हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अभी बस आपको इसको लिख करके, अगर ना पता हो, वैसे वरना तो उमूमन ये चीज़ें पता हो ही जाती है इंसान को, ना पता हो तो, पता है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। इस के माना है, एम के माना हूँ, आर के माना हैं। वाज के माना क्या है भाई, वाज के माना था, थे, थी, या लिख दिया हूँ मैं। हैज़ के माना है, हैड के माना लिख लीजिएगा था, और हैज़ हैव तो दोबारा आ गया। डू डस के माना करता है, डिड के माना किया, डन के माना कर चुका है। बाकी इन सब का लिख करके आप याद कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर आप, ये एक पेज है, पेज नंबर ये गलती से यहाँ पर है 127, अभी 127 नहीं आया, जब आएगा तो देखेंगे हम लोग, हाँ। अभी आप ये वाला देखिए, अगला वाला। ठीक है, अब देखिए इसको, डेट इज़ नॉट ट्रू। अब ये डेट क्या है, वाहिद है, यानी वह एक को बतला रहा है, तो इज़ एम आर में से इज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए इज़ आता है, ठीक है। दीज, लेकिन दीज जमा है। अब बताइए इज़ एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि इज़ भी सिंगुलर के लिए और एम तो सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के लिए है, तो जो बच गया आर वही आएगा। दीज आर माई रिलेटिव्स, ये सब मेरे क्या है, फ्रेंड है। दोज आर एक्टर्स, वह सब क्या है, एक्टर्स हैं। तो दोज हा उलाई या उलाइका और द एक्टर्स, मुमस्सिलून,
यानी कि क्या है, एक्टर्स हैं। आई विल डू द सेम एज यू, आई विल डू, मैं ऐसा ही करूँगा जैसे तुम करते हो। साफ़ालू मिसल आई विल डू, ये आपका अभी नहीं आया है इसलिए आपको बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ये हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, जब ये हम लोग वर्ब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगे कि आपको आई विल डू को हम लोग कहते हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर को कैसे बनाना है वो वहाँ पर आपके सामने चीज़ें खुल करके आएंगी। अभी आप इतना पढ़ लीजिए बस। एक हमने आपको बताया था अज़्ज़माइर मुनाकिसा व तौकीदिया, उसमें आपने देखा था, मैंने आपको हल्का सा बतलाया था कि ताकीद के लिए ये चीज़ें आती हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, और जमा के लिए योर सेल्व्स, हिम सेल्फ वो खुद, हर सेल्फ वो खुद, इट सेल्फ वो खुद, देम सेल्व्स आवर सेल्फ हम सब। तो इसके लिए हम लोग वन सेल्फ है, ये वन सेल्फ है। एक सेकंड, आवर सेल्फ लिखा है इन्होंने, आवर सेल्फ तो नहीं होनी चाहिए, आवर सेल्फ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है आवर सेल्व्स होना चाहिए। देख रहे हैं आप, आवर सेल्व्स होना चाहिए। थोड़ी सी गलती हो गई होगी यहाँ पर, आप इसको सही कर लीजिए। कहाँ गया, ये रहा, आवर सेल्व्स नहीं बल्कि इसको हटा करके VES लगा दिया, आवर सेल्व्स। क्या माना होता है, हमने खुद ये काम किया, ठीक है। तो जब हमने खुद का जो माना पैदा करना उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्या कहते हैं ये लोग, रिफ्लेक्सिव। और इसी को कहते हैं एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज ज़माइर ताकीदिया। क्या है, ज़माइर ताकीदिया। अब इसको आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। माई सेल्फ माना मैंने खुद ये काम किया, जैसे आपको एक आध एग्जांपल देखिए, बल्कि पढ़ लीजिए। ज़माइर मुनाकिसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन द एक्शन पासेस फ्रॉम द सब्जेक्ट, व्हेन द एक्शन, जब एक्शन पासेस, जो पास हुआ है कहाँ से, फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से बैक अगेन टू द सेम सब्जेक्ट, वो लौट करके आए सेम सब्जेक्ट पर, लौट करके आ जाए सेम सब्जेक्ट पर। इंदमा यनाकिसुल फ़िअल वल फ़ाइल नफ्सा, जब फ़ेल फ़ाइल पर ही लौट करके आ जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ज़माइर मुनाकिसा कहते हैं। सो दे आर टीचिंग देम सेल्फ इंग्लिश, वह लोग क्या करते हैं, युअल्लिमून अनफुसहुम इंग्लिश, दे आर टीचिंग वो पढ़ा रहे हैं, देम सेल्फ अपने आप को इंग्लिश, वे लोग पढ़ा रहे हैं देम सेल्फ अपने आप को, खुद को इंग्लिश। अब देखिए दे है, दे के साथ क्या है, देम सेल्फ आ गया। क्या माना करेंगे आप, क्या बताया, काम लौट आए फाइल पर, फाइल कौन है हमारा, दे है, तो यहाँ पर काम किस पर लौट रहा है, फाइल पर ही लौट रहा है, यानी कि खुद को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मेक योर सेल्फ एट होम, ठीक है। तसर्रफ कमा लौ कुन्त फी बैतिक, इस तरह से करो जैसे कि तुम अपने घर में हो, इस तरह से खर्च करो, इस तरह से व्यवहार करो जैसे कि तुम अपने घर में हो। मेक योर सेल्फ एट होम, तुम अपने आप को ऐसा बनाओ। मेक में यहाँ पर यू छुपा, जैसे इजरिब में हमारे यहाँ क्या छुपा रहता है, अंता, वैसे इनके यहाँ मेक अम्र है तो यू उसमें छुपा रहेगा। मेक यू योर सेल्फ, तुम बनाओ अपने आप को, तो जो सब्जेक्ट है उसी के साथ क्या, योर सेल्फ, तो खुद को बनाओ, खुद को करो। एट होम ऐसा कर लो जैसे तुम अपने घर में, तो खुद का माना करने के लिए क्या लाते हैं, योर सेल्फ। हेल्प योर सेल्फ, अपने आप को क्या करो, मदद करो। इट हर्ट्स इट सेल्फ, इट हर्ट्स इट सेल्फ, वो क्या करते हैं, अपने आप को तकलीफ पहुंचाता है। तो अपने आप को जो माना करना हो ना तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसलिए ये ताकीद के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ताकीद के लिए इस्तेमाल कब होता है, जैसे कि आप देखें, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं इसको, ठीक। व्हेन यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज, एम्फेसिस, सेक माने तलब करना, एम्फेसिस में ताकीद। दे टोल्ड मी डेट देम सेल्फ, दे टोल्ड मी, आई माई सेल्फ हेल्प हिम, आई माई से मैंने खुद, हेल्प उनकी मदद की। अना बिनफ्सी, अभी देख, अना बिनफ्सी सातु, मैंने खुद ही उसकी मदद की। अब यहाँ पर माई सेल्फ किसके लिए, ताकीद के लिए। दे टोल्ड मी देम सेल्फ, देम सेल्फ को आप यहाँ लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दे देम सेल्फ टोल्ड मी, उन्होंने खुद ही मुझसे कहा, तो उन्होंने खुद ही मुझसे कहा, ये क्या है, ताकीद है। तो बस यही आपको समझना है यहाँ पर। लक़द इख्तरह ज़ालिका बिनफ्सिही, ही सजेस्टेड दैट हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ सजेस्टेड दैट, यानी कि उसने खुद ही इसको मुझे क्या किया, सजेस्ट किया। डिड यू सी डेट योर सेल्फ, क्या तुमने खुद ही उसको देखा। तो ये इस तरह से है। आगे आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अभी आपको कुछ नहीं जानना है, बस आप इसका मीनिंग जान लीजिए और बाकी
ये जब वर्ब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। हु के माना है कौन, अरबिक में इसको क्या कहेंगे, मन। ये देख लीजिएगा, किसके लिए सवाल करने के लिए आता है, आकिल के लिए, ठीक है, आकिल के लिए आता है। हुम के माना भी मन है, लेकिन ये किसको, ये भी सवाल आता है किसके, मफ़ऊल के लिए। हु किसके लिए आता है, फ़ाइल के लिए। हुम किसको आता है, किसको, मफ़ऊल के लिए, लेकिन आकिल होना चाहिए। हुज़ किसका, हुज़ किसका। अरबी में लिमन कहते हैं, क्या कहते हैं, लिमन। आकिल के लिए सवाल करने के लिए आएगा। विच के माना कौन सा। अय्युन अशया मुहद्ददा, जो चीज़ मुतय्यन हो उसके लिए। वाट माजा क्या। सवाल अनशई में अशया गैर मुहद्ददा, जो मुतय्यन ना हो उसके लिए। अभी मीनिंग जान लीजिए आप, ठीक है। हु, हुम, हुज़, विच, वाट। इसमें आपको हु भी नहीं बताऊंगा, हुम नहीं बतलाऊंगा, बस एक हुज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इसको जान सकेंगे। बाकी ये देखिए, ये सब जो है ना, ये सब बाद में देखता हूँ मैं। हु, हुम ये हो गया, बस एक हुज़ याद कर लीजिए। आपको कहना हो यह किसका पेन है, यह किसका कलम है, तो अरबी बनाएंगे आप लिमन हादल कलम। इंग्लिश भी इसका थोड़ा सा अलग ही बनता है, इसलिए आपको सीख लीजिए। हुज़ पेन इज दिस, हुज़ पेन इज दिस, ठीक है। इन्होंने कुछ बना रखा, देखिए। लिमन हादिल आलाम, ये झंडे किसके हैं, तो यह झंडे पहले ले आइए। हुज़ फ्लैग्स, अभी चूंकि जमा है, एस आ गया, तो इस एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। हुज़ फ्लैग्स आर, और दीज दोज में से भी क्या आएगा, दीज आएगा। हुज़ फ्लैग्स आर दीज, हुज़ पेपर्स आर दीज। लिमन हादिल औराक, ये पेपर किसके हैं, हुज़ पेपर्स आर दीज। क्यों आया, पेपर्स जमा है एक बात, इसलिए आर आया। और दिस देश में से भी क्या आएगा, दिस दो सिंगुलर प्लूरल में से प्लूरल ही आना है, क्योंकि पेपर जमा है। हुज़ कार इस दिस, यह कार किसका है, चूँकि एक ही है वो यह कार, इसलिए देखिए क्या लाया इन्होंने लाया हुज़ कार, सिंगुलर है तो इज़ लाया, और दिस भी क्या लाया, सिंगुलर है। लिमन हादिह सय्यारा, तो ये वाला, इस पर कई जुमले बनाकर देखिए। जैसे कि आपको बनाना हो, यह किताब किसकी है, बना लीजिएगा। यह मोबाइल किसका है, इस तरह से बना लीजिएगा। विच भी नहीं, अभी रहने दीजिए आप। और अज़्ज़माइर और गैर मुहद्ददा जो है, इसका आप ख़ुद से चाहे पढ़ लीजिए, पर एक मरतबा इसका मीनिंग जान लीजिए। समथिंग कुछ, शयुम्मा के माना कुछ, समबडी कोई, शख्सुम्मा समवन कोई, अहदुम्मा नथिंग कुछ नहीं, नोबडी कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, एवरीथिंग हर चीज़, कुल्लु शख्सिन हर शख्स, कुल्लु फ़र्द हर फ़र्द, कलील अफ्यू थोड़ा, अयु शयीन कोई चीज़, अयु शख्सिन कोई शख्स, अयु अहद कोई आदमी, वन नन ऑल के माना सब, अदर के माना दूसरा, अनदर के माना भी दूसरा, मच के माना ज़्यादा, लेस के माना कम। अ लिटिल थोड़ा, ईच हर एक, ईच के माना क्या आता है भाई, हर एक। मैनी के माना बहुत सारा, बोथ के माना दोनों, अरे में किला। इनफ के माना काफ़ी है, आइदर या इधर दोनों पढ़ते हैं, कोई एक, ना इधर, न तो ये न तो वो, न तो ये न वो। सेवरल बहुत सारा। अभी सिर्फ मीनिंग याद कर लीजिएगा, ठीक, बाद में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे जब ये आएगा। चाहे आप चाहो तो एक आध एग्जाम्पल किताब में से पढ़ लेना, लेकिन दोबारा हम लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, इसको ही बाद में पढ़ेंगे, बस आपको इतना बता देते हैं हम कि ये जो आपने अभी जो पढ़ के आया ना, विच, डेट, हुज़, हुम, हु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चंस, यार इसका एक नाम है, WH फैमिली, क्या कहते हैं, WH फैमिली, ये इसका नाम है, ठीक, WH फैमिली। तो इसका अगर आपको सवाल करना हो ना, तो ये व्हाट इज़ योर नेम, ये तो आपको पता ही होगा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट शुरू में आता है। लेकिन अगर वस्ल, ज़माइर वस्ल,
यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन सिला बन करके आए तो यही वाट कहाँ पर आ जाएगा, शुरू में। बस ये फ़र्क है, वाट अगर शुरू में आए तो ये सवाल के लिए है, लेकिन अगर वही वाट बीच में आ जाए तो फिर किसके लिए आ जाएगा, सिला के लिए। सिला मतलब इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, उसका माना फिर होता है वह या जो। क्या माना होता है, वह या जो। शुरू में वाट इज तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए द बुक विच आई बॉट, वो किताब जो मैंने खरीदी। विच शुरू में आ गया तो अब माना क्या हो जाएगा, जो। चलिए कल से वर्ब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो ज़्यादा क्लियर होगा, ये चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।